अगर आप वृंदावन गए हैं तो आपने प्रेमानंद महाराज का नाम सुना होगा और उनके दर्शन करने की उम्मीद भी आपको रही होगी। अगर आप वृंदावन नहीं गए हैं तो भी ये ऑब्वियस सी बात है कि प्रेमानंद महाराज का नाम हर किसी ने सुना है। और जिस तरीके से, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है सौरभ, तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस वायरल होते हैं, लोग उनसे अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। लगता है कि वो हर घर की बात बता रहे हैं, हर किसी को सद्बुद्धि देने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर खबरें आती हैं वो हर किसी को हैरान करती हैं। वो डायलिसिस पे रहते हैं और फिर भी इतनी पॉजिटिविटी, एक आप कह लीजिए पॉजिटिव ऑरा उनके चेहरे में, उनकी बातों में नजर आता है कि विराट कोहली, अनुष्का हो या फिर आम जनता उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए हमेशा से उत्सुक रहती है। लेकिन यही प्रेमानंद महाराज अगर अपनी परिक्रमा को रोकने का ऐलान कर दें तो उनके जो समर्थक हैं वो परेशान हो जाते हैं। और सोचिए, अगर यही प्रेमानंद महाराज अपनी मौत की भविष्यवाणी कर दें, वो कह दें कि मुझे मौत कभी भी आ सकती है, तो निश्चित तौर पर उनके श्रद्धालुओं का परेशान होना, भावुक होना लाजमी है। आज हम इसी खबर पर बात करने जा रही हैं। संत प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो, एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो यही बात कहते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन ये बात कहने की उन्हें जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने क्यों कहा कि मेरी मौत 80 साल की उम्र के बाद हो जाएगी, मुझे एक महात्मा ने ऐसा कहा है? ये सारी चीजें बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? सौरभ, जितना बयान आप समझ पाए हैं, क्या लग रहा है क्यों और कब का वीडियो है ये? नम्रता, ये वीडियो जो आया है इसमें प्रेमानंद महाराज जो अपनी मौत को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, उसमें वो इसलिए है कि उनसे मुलाकात करने के लिए एक शख्स पहुंचे थे। वो ये बता रहे थे कि वो दिन में लगातार जो है 200-300 बार वो हाथ को सैनिटाइज कर, उनका कहना है कि जब से कोरोना आया था 2020 में, उसके बाद से वो लगातार सैनिटाइज अपने हाथ को करते, कहीं भी बाहर जाते तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो इस्तेमाल, लेकिन उनको मौत का डर है। उनको लगता है कि उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसकी वजह से ये तो कोरोना काल वाला डिस्कशन है ना। हाँ, कोरोना काल को के बाद से वो अपने लगातार वो दिन में कई बार नहाते, इन सब सारी चीज़ों को वो प्रेमानंद महाराज को बता रहे थे। तो प्रेमानंद महाराज ने कहा कि भाई तुम्हें किस बात का डर है? कौन बता रहे थे सौरभ? एक शख्स थे, अच्छा, एक शख्स वो बता रहे थे कि भाई हम दिन में कई बार नहाते हैं, लगातार अपने हाथ को लगभग 200 से 300 बार दिन भर में हाथ को सैनिटाइज करते हैं। तो इस पे प्रेमानंद महाराज ने कहा कि भाई आपको डर किस बात का? जिंदगी जब तक लिखी है ऊपर वाले ने, जब तक आपको सांस दिए तब तक आप जिंदा रहेंगे। आप प्रभु की भक्ति में लीन रहिए, किसी के साथ गलत मत करिए। ये तमाम उपदेश प्रेमानंद महाराज ने दिया और अपना उदाहरण दिया कि देखो मेरी दोनों किडनी फेल है, मैं डायलिसिस पे रहता हूँ और मैं सुबह अपनी यात्रा भी निकालता हूँ, जो परिक्रमा करता हूँ, उसके बाद भगवान की भक्ति भी करता हूँ, लोगों से मुलाकात भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन उनको पता है, उन्होंने कहा कि मेरे को एक महान संत ने बताया था कि उनकी उम्र 80 साल है। तो प्रेमानंद ने ये बातें अपने बारे में बताई कि उनकी उम्र 80 साल तक है और अभी अगर प्रेमानंद महाराज की अगर उम्र की बात करें तो लगभग 55 वर्ष से ऊपर की आयु उनकी हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें उनका बताने का नम्रता मतलब ये था कि आप इतने साफ सफाई अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि आप सारे काम को छोड़ के केवल नहाना धोना और दिन भर आप हाथ सैनिटाइज करें। उनका ये कहना था कि साफ सफाई जरूरी है, लेकिन आप इतना भी मत कीजिए कि इससे जो है आपका रूटीन बिगड़े। हाँ, लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प है कि जैसे ही संत प्रेमानंद का ये बयान सामने आया, चाहे पुराना ही सही, उनके जो समर्थक हैं वो परेशान हो गए, वो एकदम भावुक होते हुए नजर आए। क्योंकि हमने देखा है उनके समर्थकों की संख्या दिन पर दिन तेजी से बढ़ रही है। जैसे जैसे उनकी रीच बढ़ रही है, वो लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा पा रहे हैं, लोग उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा विराट कोहली का प्रदर्शन जिस तरीके से लोग देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि एक असर उनका भी हो रहा है, क्योंकि वो बुद्धि, कम से कम बुद्धि दे रहे हैं लोगों को, सद्भावना सिखा रहे हैं, ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन मुझे याद आता है सौरभ वो किस्सा, जब संत प्रेमानंद महाराज को परिक्रमा करने से भी कुछ लोगों ने रोक दिया था, क्योंकि रात को 2 बजे उनकी परिक्रमा होती थी और सोसाइटी के लोगों को ये आपत्ति थी कि हमें डिस्टर्ब होता है रात में, जो वो सब बजते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, तो हमें डिस्टर्ब होता है। फिर ये कहा गया कि क्योंकि फिर लोगों तक बात पहुंचाई गई कि आप तो संत प्रेमानंद महाराज से डायरेक्ट ही इस बात को गुहार लगा सकते थे, इसके लिए आपको चिट्ठी लिख के सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? तो वो भी तबके हैं जो विरोध करते हैं। सौरभ, नम्रता, देखिए वो आपने जो बताया कि उनकी परिक्रमा को लेकर के जो कुछ स्थानीय सोसाइटी के लोगों ने कंप्लेन किया था कि उनकी परिक्रमा रुके, उनको डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जब प्रेमानंद महाराज रात को 2 बजे अपने आश्रम से निकलते हैं परिक्रमा करने के लिए, तो मतलब हजारों से लाखों की संख्या में जो उनको दर्शन करने के लिए उनके जो मानने वाले अनुयायी हैं वो उनकी सड़कों पर रहते हैं, फूल माला ढोल ताशे सब बजते हैं। तो
लोगों का कहना था कि हमको डिस्टर्ब होता है, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है। लेकिन प्रेमानंद महाराज का तेज और उनकी बातों का असर देखिए कि जिन लोगों ने शिकायत किया था वही लोग, वही सोसाइटी के लोग पूरा टीम बना के जाते हैं, प्रेमानंद महाराज से मिलने का समय मांगते हैं और बाकायदे उनसे मुलाकात कर माफ़ी मांगते हैं कि हम अब ऐसा नहीं करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब समझिए कि प्रेमानंद महाराज के जब यात्रा रोक दी गई थी तो उन सोसाइटी के जो लोगों ने इस कदम को उठाया था, शिकायत करने की थी और विरोध किया था कि उनकी यात्रा रात को 2 बजे नहीं होनी चाहिए, परिक्रमा जो होती है, उसको लेकर के अब वही लोग माफ़ी मांगे। प्रेमानंद की बातों का बहुत असर पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रेमानंद महाराज के जो समर्थक है, जो उनकी बातों को सुनने वाले, उनकी बातों को मानने वाले हैं, वो केवल हिंदू सनातनी नहीं है, हिंदू धर्म से जुड़े हुए नहीं है, बल्कि हर धर्म के लोग प्रेमानंद की बातों को सुनते। कई मुस्लिम मौलवियों ने भी प्रेमानंद की बातों की हमेशा सराहना की कि ये हिंदुओं के एक ऐसे साधु संत हैं जिनकी बातें जो है काफ़ी अच्छी होती है और ये आम जीवन शैली में उतारने वाली होती है। तो प्रेमानंद महाराज की बातें, प्रेमानंद की महाराज की जो बातें होती है उसको आम जीवन में लोग उतारते हैं और यही वजह है कि उनसे मुलाकात करने के लिए श्रद्धालु लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन सबको से मुलाकात संभव नहीं होता है। तो लिहाजा जब वो परिक्रमा मार्ग पर रात को 2 बजे निकलते हैं तो प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए जो उनके मानने वाले श्रद्धालु हैं, अनुयायी है, वो वहाँ पे खड़े रहते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अभी तो राहत की बात यही है, सुकून भरी बात श्रद्धालुओं के लिए यही है कि ये पुराना वीडियो है, इस तरह की भविष्यवाणी उन्होंने एकदम से अभी नहीं की है, तो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि उनका बयान वायरल है और लोग इसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसकी पड़ताल कर रहे हैं, तो हमने ये खबर आप तक पहुंचा दी। फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है? आप संत प्रेमानंद की बातों से कितने सहमत रहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिए।